तुम उसको न्याय नहीं देते। अरे सुन लीजिए, ये तो संज्ञान कोर्ट को भी ले लेना चाहिए कि एक देश का संविधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और एक किसी कास्ट के आदमी के ऊपर जुल्म की बात कह रहा हो सरेआम, तो ये नेशनल कोर्ट एक्ट बनता है। ये 200-500 रुपए तुम उनको कहते हो, उनको दादागिरी कर रहे हो, रिक्शे वाले पे, गरीब आदमी पे दादागिरी कर रहे हो। अरे इनको उठा के अंदर करो, गिरफ्तार करो इस आदमी को। देश में नफरत फैला रहा है, मुख्यमंत्री के ओहदे को नुकसान पहुंचा रहा है। वो घुसपैठिया कोई तो दिखाओ। 12 साल हो गए इनको घुसपैठिया की बात करते हैं। अरे वो कह रहे हैं कि 5 की जगह 4 दो, आप उनसे पैसे डबल मांगो। देश का सारा भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है सारा पैसा। आपके पास कोई भी बीजेपी का आए नेता या कार्यकर्ता, उससे 10 रुपए मांगो। ये मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री, काय का मुख्यमंत्री, जहर उगलने वाला, नफरत फैलाने वाला, राज्य में नफरत फैलाएगा, जहर उगलेगा। किसने इसको अधिकार दिया भाई? अरे सुन लीजिए, जितने भी असम के मेरे भाई हैं, जितने मुस्लिम भाई हैं मेरे, जो रिक्शा चालक है कोई हैं, आप एक बात मेरी गौर से सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपके रिक्शे में बैठे तो आप डबल पैसे मांगो। वो कह रहे हैं कि 5 की जगह 4 दो, आप उनसे पैसे डबल मांगो। देश का सारा भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है सारा पैसा। आपके पास कोई भी बीजेपी का आए नेता या कार्यकर्ता, उससे 10 रुपए मांगो। ये 5 रुपए की बात है, 10 रुपए मांगो। सीएम हेमंत जी का मतलब समझिए, घुसपैठियों को भगाओ, मुसलमानों का मतलब। अरे घुसपैठिया कोई तो दिखाओ। 12 साल हो गए इनको घुसपैठिया की बात करते हैं। अरे दिखा रहे घुसपैठिया, ला गृह मंत्री के सामने घुसपैठिया घुसे पड़े हैं और लाए रहे सामने। असम में घुसे पड़े, सबसे घुसपैठिया ये है, भ्रष्टाचारी का घुसपैठिया। भ्रष्टाचार के असम में घुसा हुआ, भ्रष्टाचार करके असम के अंदर पैदा हुआ, ये भ्रष्टाचार कर असम के अंदर है। ये सबसे ज्यादा घुसपैठिया तो ये है। आप इससे ये पूछो, एक भी घुसपैठिया दिखा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिखा लोगों को कि ये इतने घुसपैठी मैंने पकड़े, या इतने घुसपैठिया है, दिखाया तो सही ना कहीं। तो मुसलमान तो बढ़ रहे हैं ना सर असम में, अब वो असली मुसलमान भी नहीं है ना। शराब, आप कौन होते हो असली मुसलमान नहीं है? अरे आप कौन होते हैं कहने? जिम्मेदारी है बोलना। अरे उसके आपको क्या की जिम्मेदारी है? वो कौन होते हैं? असल मुसलमान है ये, वो असली मुसलमान नहीं है। घात है ये, गरीबों को कुठारा घात इन्होंने कर रहे हैं। इतनी मेहरबानी क्यों है आपकी? किस पे? मुसलमानों से इतनी लगाव क्यों है? मेहरबान क्यों हो रहे हैं आप? क्यों? मुसलमान देश का रहने वाला नहीं है क्या? नहीं है क्या? उसकी भी 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। वो भी पढ़ा लिखा है, हम भी पढ़े लिखे, जो है। आप नफरत फैलाने वाली बात क्यों कर रहे हो? हेमंत साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को? अरे इनको उठा के अंदर करो, गिरफ्तार करो इस आदमी को। देश में नफरत फैला रहा है, मुख्यमंत्री के ओहदे को नुकसान पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री की शपथ लेके जो जहर उगल रहा है, नफरत फैलाने वाला व्यक्ति ऐसे घूम रहा है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह रहे हैं लोगों को। अरे गरीब व्यक्ति, एक रिक्शा चालक 5 रुपए लेता है, दिन में कितना कमाता होगा? 200-500 रुपए। तुम उनको कहते हो, उनको दादागिरी कर रहे हो, रिक्शे वाले पे, गरीब आदमी पे दादागिरी कर रहे हो कि उसको 5 रुपए ना दो, उसको 4 रुपए दो। अरे महंगाई का जमाना है, मैं तो रिक्शा उनको कहता हूँ आप 10 रुपए मांगिए, 10 की बजाय 15 मांगिए, 20 मांगिए। ये सारे लुटेरे हैं, देश का पैसा इन्होंने लूटा हुआ है, देश के सब पैसे लूटे हुए ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। देश में भ्रष्टाचार फैला के पूरा भ्रष्टाचार का पैसा इनके पास है, चाहे नोटबंदी वाला हो, इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाला हो, आपके मंदिर वाला हो, चंदे वाला हो, कोरोना कांड वाला, सारे चंदे इनके पास है। महोदय जी, सीएम हेमंत साहब का बयान गलत होता है तो एफआईआर गलत है, 100% गलत है। तो एक एफआईआर भी नहीं आ रही, शिकायत सरकार उनकी, कौन एफआईआर करेगा? थोड़ी रोक रखा है। नहीं, हर सरकार उनकी, मुसलमानों को रोक रखा है, अरे आपको रोक रखा है। अरे मुसलमान जाके तो एफआईआर ही नहीं करोगे। अगर मुसलमान व्यक्ति अपने न्याय के लिए जाते तुम उसको न्याय नहीं देते। अरे सुन लीजिए, ये तो संज्ञान कोर्ट को भी ले लेना चाहिए कि एक देश का संविधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और एक किसी कास्ट के आदमी के ऊपर जुल्म की बात कह रहा हो सरेआम, तो ये नेशनल कोर्ट एक्ट बनता है। ये वो भी गरीब आदमी पे, उसको ये पता है कि गरीब आदमी मेरे लिए थाने में नहीं जाएगा, गरीब आदमी मेरे लिए थाने में एफआईआर कराने नहीं जाएगा। अगर ये किसी गरीब अमीर आदमी के लिए क्या होता, अडानी अंबानी के लिए, तो आज उसकी कुर्सी चली जाती। क्या कुर्सी के लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। किसी पद, संविधानिक पद पे बैठा ये व्यक्ति है, नेशनल कोर्ट एक्ट लगना चाहिए इस व्यक्ति पे। एक किसी समुदाय के ऊपर इस तरह की भावना भड़काना गलत है। एक सुने, किसी समुदाय के लिए ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना, ये संविधान के खिलाफ है, समझ गए? और इस पे एफआईआर होनी चाहिए मुख्यमंत्री पर,
ये उन्होंने दूसरा तो बोल तो दिया कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अच्छा हाँ। ये कौन हिंदुत्व की बात इसको करेंगे। पता हमने चोरी करनी है वोटों की, पता है ना इसको कि हमने चोरी करनी है ना। मनरेगा की चोरी की, मनरेगा की चोरी, गद्दी छोड़ो, मनरेगा का चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, ये नारा दे। एक सुन लो, आप पत्रकार लोग हैं, कह रहे हैं जिहादियों से दूरी बना के रखो, 5 मांगे 4 ए पत्रकार सुन मेरी बात गौर से। हाँ। और गरीब पक्ष के लिए क्यों नहीं बोलता तू? रिक्शा चालक के फेवर में बोलना कि वो अपनी दिहाड़ी मांगता है, 5 रुपए मांगता है। आज के टाइम में 5 रुपए की क्या वैल्यू है? और आप कहते हो कि 5 नहीं 4 दो, उससे झगड़ा करो, तो ये नफरत फैलाने वाला बयान नहीं है क्या? है कोई जिहादी तो ये है, जिहादी पना तो ये दिखा रहा है, तुम्हारा मुख्यमंत्री दिखा रहा है जिहादी पना, तो तुम्हारा ये मुख्यमंत्री दिखा रहा है। संविधान के खिलाफ काम करने वाला ये व्यक्ति और संविधानिक पद पे बैठा है, तो क्या देश क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है, 2-4 हजार की साइकिल होगी या 5 हजार का रिक्शा होगा, तुम वो अपना दाम मांगे, तुम्हें उसके दाम पे वो आ रहा है, खुद गुस्सा आ रहा है उसके दाम पे। अरे तुम जो दाम बढ़ाते, सुनो पत्रकार, जो तुम दाम बढ़ाते हो तो वो क्या है? एक गरीब आदमी अपने 5 रुपए मांग रहा है, मुसलमानों के लिए बोला, हिंदुओं के लिए नहीं बोला, सिर्फ मुसलमानों को तंग करो। तो ये नफरत वाला है कि नहीं? नहीं है। तो तूने पत्रकारिता नहीं की, फिर तुमने पत्रकार ही नहीं हो, तुम बेकार के पत्रकार हो तुम लोग। हिंदू नहीं है। मैं हिंदू नहीं हूँ, चल बोलो क्या हो गया? हिंदू नहीं है। नहीं हूँ, बोलो। मुसलमान है। मैं मुसलमान हूँ, बोलो। मैं मुसलमान हूँ, बोलो बोलो बोलो। मोदी जी के सब मैं मुसलमान के फेवर में बोलूँ, बोलो। संगठन के लोग तारीफ कर रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरे योगी। सारे निखट्टू, सारे नफरत फैलाने वाले, देश हित में बात करने वाले नहीं, नफरत फैलाने वाले सारे चिंटू एक हो जाते हैं। सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लो, मैं आपको बताऊं, जितनी मक्खी होती है ना, सारी मक्खियां और गंदगी पे बैठती है। मक्खी होती है ना और गंदगी, ये मक्खियां हैं, ये मक्खियां हैं, गंदी मक्खियां जो गंद पे बैठेंगी। ये सारे हिंदू चटुकार आप लोग, समझ गए? जय हिंद। हिंदू का अपमान कर रहे हो। हिंदू का तुम अपमान कर रहे अपमान हो, कर तुम्हें रहे शर्म आती है? तुम्हें FIR तुम होगा आप पे। अरे एफआई तुम पे हो, अरे किसको नहीं? एफआई तुम्हारे पे होनी चाहिए, इस मुख्यमंत्री पे होनी चाहिए। गरीब आदमी को तुम 5 रुपए की मजदूरी दोगे? कोई चाटुकार बनते करोड़ों के घपले करने वाले तुम। गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई मांगता है, उसकी मेहनत छीनना चाहते हो, तुम्हें है ही क्या? लाडले मंत्री हैं ये मुख्यमंत्री। तो मैं क्या करूं? लाडले उसके होंगे, मैं हमारे लिए तो देश में नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है, लाडले उसके होंगे, मेरे तो नहीं है। गलत करता तो मोदी जी एक्शन लेंगे, बीजेपी एक्शन लेती ना बीजेपी सारे भ्रष्टाचार पे क्या एक्शन ले लिया या लेगी? मोदी जी कौन सा एक्शन लेने वाले हैं? आप कौन? बार-बार हिंदू को अपमान क्यों कर रहे हैं? आप खुद एक हिंदू समुदाय से आते हैं। ए सुन, मैंने पत्रकार सुन लो मेरी बात, आपका हृदय ए सुन, ये ड्रामा मेरे सामने मत कर, ये ड्रामा मेरे सामने मत कर। तुम पत्रकार है तो ड्रामा मेरे सामने मत करना। हिंदू का, मैं हिंदुस्तानी हूँ, धर्म बेचता वाला आदमी शर्म हूँ आती है हिंदू बताने में आपको? मैं मुसलमान हूँ, बोल। मैं मुसलमान हूँ, बता आप। हिंदू बता। राष्ट्र कैसे बनेगा सर? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। अगर मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। अगर मैं सिख हूँ तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। अगर मैं ईसाई हूँ तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। अगर मैं बौद्ध हूँ तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मेरा भी उत्तराधिकार है इस देश में। जितना मेरा भी, मेरे जो पूर्वज है उन्होंने इस धरती में खून दिया है। सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं